हेलो। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। यूपी बीएड 2023 प्रवेश परीक्षा की तैयारी हमारे चैनल पे चल रही है, जिसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट्स करवाए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स करवाए जा रहे हैं। तो हमारे चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली फ्री क्लासेस लाइव मिलती रहें। ठीक है, क्लासेस की जो टाइमिंग है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। सुबह 10 बजे हिंदी, 11 बजे सामान्य ज्ञान। ये जो रीजनिंग की क्लास है ये 5:30 बजे भी हो सकती है, 5 बजे भी हो सकती है, और जो सामान्य ज्ञान की ये 6:30 बजे होगी। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। कोशिश क्या करिए कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए या तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आपको अपडेट रहे। क्योंकि क्या होता है कि यूट्यूब पे कभी जब आप आते हैं तो आपको डिफरेंट वीडियो पे चले जाते हैं। कभी कोई कॉमेडी वीडियो देखने चले गए, कुछ भी वीडियो आप न्यूज़ कुछ ऐसा ही देखने लग गए, तो आप पढ़ाई वाली वीडियोस छोड़ जाते हैं। इसलिए हमारे साथ अगर टेलीग्राम या व्हाट्सएप से जुड़े रहेंगे तो क्या होगा कि आपको अपडेट मिलता रहेगा कि कब क्लास ज्वाइन करना है कब नहीं। ठीक है, क्लासेस बहुत ही अभी शॉर्ट टाइम के लिए हो रही हैं, जिससे आप अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का भी पढ़ते रहें, साथ ही साथ इसका भी पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, मुहावरे, अर्थ एवं प्रयोग। चलिए तो पहला प्रश्न क्या है, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? ए गुदड़ी के लाल, बी गांठ का पूरा, सी आँख का तारा, डी आस्तीन का सांप। प्रश्न का उत्तर आपको कैसे देना है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको उत्तर देना है और ज़रूर ये बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत। ठीक है, तो उत्तर बताइए। पहला, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? यहाँ आप देखिए क्या है कि आपको मुहावरा दे दिया गया है, मुहावरे का अर्थ दे दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा आपका बनेगा इससे मुहावरा, बताइए। ए बी सी डी में से क्या उत्तर होगा इसका? तो मेरे हिसाब से प्रश्न सरल है, इसका उत्तर आप तुरंत लगा सकते हैं। उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर होगा आपका डी, आस्तीन का सांप। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने सही प्रश्न का उत्तर लगाया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न क्या कहता है, लल्लो चपो करना मुहावरे का सही अर्थ है। अब थोड़े से कठिन मुहावरे आएंगे तो सावधान रहिए, अलर्ट होके ही उत्तर दीजिएगा। लल्लो चपो करना मुहावरे का सही अर्थ है। ए बातें बनाना, बी डींग मारना, सी खुशामद करना, डी शिकायत करना। तो लल्लो चप्पो करने का अर्थ क्या होता है, उत्तर बताइए जल्दी से। इसका उत्तर होता है खुशामद करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरानी प्रथा पर चलना किस मुहावरे का सही अर्थ है? पुराने प्रथा पर चलना किस मुहावरे का सही अर्थ है? लोहा लेना, हाथ के तोते उड़ाना, सी लकीर का फकीर होना, डी दो कौड़ी का आदमी। अरे कैसी बातें हैं सब। हाँ, तो बताइए उत्तर क्या होगा? पुरानी प्रथा पर चलना क्या होगा? लकीर का फकीर रहना। ठीक है, तो जो पुरानी बातों पे चलता है, पुरानी प्रथा पर चलता है, उसको लकीर का फकीर कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, स्वार्थी होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? अब देखिए उल्टा प्रश्न आ रहा है, मुहावरा का अर्थ दिया है और मुहावरा पूछा है। ए अपने पैरों पर खड़ा होना, बी अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सी उल्टी गंगा बहाना, डी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होना। ठीक है, तो अपने पैरों पे खड़ा होना तो स्वार्थी होना नहीं होता है बिल्कुल भी, ये तो क्लियर है। ना ही उल्टी गंगा बहाना और ना ही आपका अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी अपनी खिचड़ी अलग पकाना स्वार्थी होना होता है। अभी खिचड़ी रिसेंटली आई थी तो आपने मेरे हिसाब से ज़रूर मकर संक्रांति के दिन खाई होगी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का अर्थ है? ए चक्कर में पड़ना, बी अक्ल पर पत्थर पड़ना, सी धोखा खाना, डी उल्लू बनना। क्या उत्तर होगा इसका, बताइए। इसका उत्तर होगा बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? अगर व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो गई तो इसका अर्थ क्या है? वह अकल पर पत्थर पड़ गया, ये मुहावरा फिट बैठेगा कि भैया उसकी अकल पर तो पत्थर पड़ गया है। इसका अर्थ क्या है? बुद्धि भ्रमित होना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, एकमात्र सहारा किस मुहावरे का सही अर्थ है, बताइए। एकमात्र सहारा किस मुहावरे का सही अर्थ है? ए आंखों का तारा, बी नाक का बाल होना, सी अंधे की लाठी होना, डी आंखें बिछाना। एकमात्र, बताइए, एकमात्र सहारा किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो एकमात्र सहारा जैसे बोला जाता है कि बूढ़े या बुजुर्ग माता पिता का एकमात्र सहारा आँखों का, क्या यहाँ क्या होगा?
अंधे की लाठी होना, ठीक है। तो अंधे की लाठी होना क्या है, आपका एकमात्र सहारा होना है ना। बुजुर्ग अच्छा शब्द है, इसका प्रयोग करा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए प्रश्न क्या है, सरल है, लेकिन इतने ज़्यादा प्रश्न होंगे एग्ज़ाम जवाब देने जाएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे कम समय में ज़्यादा प्रश्न करने की, तभी हम उस समय जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तब प्रश्न कर पाएंगे। धोखा देना किस मुहावरे का सही अर्थ है? ए जी का जंजाल, बी चूना लगाना, सी जहर उगलना, डी चांदी काटना। तो धोखा देना तो बहुत आसान है मेरे हिसाब से, वो लोग बोलते ही हैं कि भैया किसने क्या किया, चूना लगा दिया। तो चूना लगाना मतलब धोखा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, खूब लाभ होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? ए 9 2 11 होना, बी 3 13 करना, सी पौ 12 होना, डी 2 नावों की सवारी करना। खूब लाभ होना का अर्थ क्या है? बहुत सारा लाभ हुआ तो इसका मतलब क्या है, पौ 12, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीकरा फोड़ना मुहावरे का सही अर्थ है? ए प्रेम में फंसाना, बी दोष लगाना, सी संकट पैदा करना, डी सबक सिखाना। ठीकरा फोड़ना मुहावरे का सही अर्थ है क्या? उत्तर बताइए जल्दी से। ठीकरा फोड़ना मुहावरे का सही अर्थ है, अगर किसी के सर पे आपको क्या कर देना है, दोष लगाना है, तो आप क्या करेंगे कि भैया किया किसी और ने, ठीकरा मेरे पे फोड़ गया। ठीक, चलिए प्रश्न सरल हैं, आम जिंदगी के ही, बट ये आएंगे, और जब आएंगे तो आपको क्या करना है, कम समय में प्रश्न का उत्तर लगा के आगे बढ़ना है। क्योंकि बता चुका हूँ बार बार, हम लोग बता रहे हैं आपको कि फॉर्मेट जो है वो 6 घंटे का होता है, जिसमें 3 घंटा आपका 3 घंटे में आपका हिंदी आता है। तो आप क्या करेंगे, अब 50 प्रश्न जब आएंगे, समय आपके पास रहेगा लिमिटेड, तो आपको प्रश्न को पढ़ना है, सीखना है, प्रश्न का उत्तर देना है, आगे बढ़ना है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो वहाँ आदमी करता रह जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, समूल नष्ट करना किस मुहावरे का सही अर्थ है? ए जड़ खोदना, बी जी का जंजाल होना, सी चिराग तले अंधेरा, डी जी चुराना। तो समूल नष्ट करना का अर्थ क्या होता है? समूल मतलब जड़ खोदना होता है, ठीक है, जड़ खोदना। समूल नष्ट करना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो जड़ खोदना। अगर आप कोई बोले तो उसका अर्थ क्या है, समूल नष्ट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या है प्रश्न? मुट्ठी में करना मुहावरे का सही अर्थ है? ए घूंस देना, बी वश में करना, सी लड़ाई जीतना, डी बुरी तरह हराना। तो मेरे हिसाब से प्रश्न आसान है। मुट्ठी में करना मतलब होता है आप कंट्रोल किसी का कर लेते हैं, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, वश, हिंदी में आपने वश कर लिया उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न का उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है अभी तक आपने वीडियो लाइक कर दी होगी, और अपने दोस्तों में ज़रूर लिंक को कॉपी करके शेयर ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम वीडियोज़ आगे लाते रहें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है? ए अत्यधिक क्रोधित होना, बी वर्षा का होना, सी प्रेम करना, डी सम्मान देना। क्या उत्तर होगा इसका? बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है? ए अत्यधिक क्रोधित होना, बी वर्षा का होना, सी प्रेम करना, डी सम्मान देना। बरस पड़ने का अर्थ क्या है, आप जब किसी पे बरस पड़ते हैं इसका अर्थ क्या है, अत्यधिक क्रोधित होना होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपने यही उत्तर लगाया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से प्रश्न को देखिए, समझिए, तभी उत्तर दीजिए, बिना सोचे समझ उत्तर मत दीजिए, क्योंकि याद रखिए पेपर इतना आसान नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और एक एक नंबर की भैया वैल्यू है। एक एक नंबर से आपका 1000 रैंक का अंतर आता है, 1000 रैंक। अब ये सुनने में अजीब है, लेकिन यही है, जो शुरुआत की 5000 रैंक हैं, इनमें एक नंबर से आप 500 इधर 500 उधर चले जाएंगे। तो कोशिश करिए कि बहुत ही सावधानी से प्रश्न को लगाइए, सोच समझ के, ठीक है। चलिए, कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए झगड़ना, बी प्रेम करना, सी मात देना, डी शिकायत कर देना। तो उत्तर क्या होगा इसका? मात देना, ठीक है, मात देना। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मात देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कलेजा मुंह को आना मुहावरे का सही अर्थ है क्या? ए दुख होना, बी किसी काम में फंसना, सी क्रुद्ध होना, डी व्यथा से बेचैन होना। क्या प्रश्न है? कलेजा मुंह को आना मुहावरे का सही अर्थ है? कलेजा मुंह को आना का सही अर्थ है क्या है? दुख होना, किसी काम में फंसना, सी क्रुद्ध होना, डी व्यवस्था से बेचैन होना। उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर है व्यवस्था से बेचैन होना, ठीक है।
कलेजा मुंह को आना मुहावरे का सही अर्थ है क्या? व्यथा से बेचैन होना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांटा दूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए सहयोग मिलना, बी बाधा उत्पन्न होना, सी बाधा दूर होना, डी कांटा चुभना। कांटा दूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए सहयोग मिलना, बी बाधा उत्पन्न होना, सी बाधा दूर होना, डी कांटा चुभना। तो इसका उत्तर होगा कांटा दूर होना मतलब क्या है? बाधा दूर होना। ठीक है, अगर किसी का बाधा दूर हो जाए तो उसे क्या बोला जाएगा? कांटा। मतलब कांटा दूर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बाधा दूर होना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? भारतीय टीम के सामने पाकिस्तान टीम ने घुटने टेक दिए। अब इसका अर्थ क्या है? ए आत्मसमर्पण करना, बी घुटनों के बल बैठना, सी गिड़गिड़ाना, डी घुटना टूटना। तो हमने बात कर ली कि कभी भी इसका शाब्दिक अर्थ तो नहीं होगा। प्रश्न यह सरल है तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। आत्मसमर्पण इसका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ है क्या है? ए आलस्य करना, बी निश्चिंत होना, सी घोड़ा बेच देना, डी परिश्रम करना। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घोड़े बेचकर सोना का सही अर्थ क्या है आपका? निश्चिंत होना। ठीक है, घोड़े बेचकर सो गया आदमी तो क्या है भाई? निश्चित हो गया है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ है? अब भाई किसी की छाती पर सांप लौट रहा है तो ये तो बहुत खतरनाक सी सिचुएशन है। अगर कभी आप इन्हें इमेजिन करें तो काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन ऐसा है। ए डर जाना, बी ईर्ष्या होना, सी दुख होना, डी छाती में दर्द होना। तो छाती में दर्द तो भैया भाई शाब्दिक अर्थ तो जैसा कभी नहीं कोई भी होगा। इसका उत्तर क्या है? ईर्ष्या जब व्यक्ति होती है तो ये होता है, लेकिन काफ़ी सुनने में अजीब लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। 55, हाँ ये बहुत प्रश्न अभी ऊपर भी ये बात हुई थी लेकिन फिर से आया है। 3 तेरा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताइए। 3 तेरा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए खूब कमाना, बी ठीक से गिनती नहीं करना, सी बिखेर कर रख देना, डी विश्राम करना। बताइए उत्तर क्या है इसका? 3 तेरा करना। 3 तेरा का करना उत्तर क्या है? बिखेर कर रख देना। ठीक है, 3 तेरा करना का अर्थ है बिखेर कर रख देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्लास का आखिरी प्रश्न है ये। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने प्रश्न के उत्तर दिए होंगे। क्या करना है अब आपको? वीडियो अभी तक नहीं लाइक की है तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही रहे हैं। चलिए, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? ए आग में कूदना, बी आग में घी डालना, सी आसमान पर चढ़ा देना, डी आस्तीन का सांप होना। उत्तर क्या होगा इसका? आग में कूदना। ठीक है, जानबूझकर मुसीबत पड़ना क्या? आग में कूद जाओ भैया, यही है मुसीबत पड़ना। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। जैसा भी आपको लगता है क्लास के बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके साथ हम सुधार करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, जिससे क्या होगा ना, नए लोग आएंगे तो हमें और प्रोत्साहन आएगा। चलिए, धन्यवाद।